वन मोर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो गिविंग इन दिस वन, और इसी में मैं आपको क्या करूंगा, आइसोमर्स में आईयूपीएसी नेम भी बता दूंगा, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। आईयूपीएसी जानते हैं क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है आईयूपीएसी। दो नेम होते हैं, एक आईयूपीएसी और एक कॉमन नेम होता है। अब नाउ इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग, मैं ले रहा हूं यहां पे आपका पेंटिंग, ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल आपका पेंटेन का ले रहा, एंड इस फॉर्मूला है C5H12। अगर मैंने यहाँ ये गलत भी लिखा होगा ना तो ये मुझे बता देगा कि भाई साहब आपने गलत लिख दिया पेंटेन का फॉर्मूला, ये आपका ना देखो बस। अब देखो कार्बन कितने 5 है, तो ऊपर नीचे आपके 10 हो गए और 2 इधर से ईयर हो गए, तो अपने आप ही 12 हो गए। इज इट क्लियर? पेंटेन लिखिए। तो नाउ दिस इज पेंटेन। अब देखिए ए, व्हेन कार्बन इज इन लॉन्ग चेन, तो कार्बन लॉन्ग चेन मतलब इसका नाम नॉर्मल हो जाएगा एन नॉर्मल, और जो आपका इसका मतलब आपका नॉर्मल पेंटेन आपका हो जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको दिखाता हूं, कार्बन 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 5 कार्बन, कार्बन इज ए स्ट्रेट लाइन, कहीं ऊपर नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ब्रांच नहीं है, ये आपका लॉन्ग चेन है स्ट्रेट। 1 सॉरी 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन है सारे, देखो 6 7 8 9 10 11 and 12, ये कार्बन लॉन्ग चेन में हो गया आपका नाम। देखो दिस इज, आपकी कई किताबों में क्या होगा, इसको इतना ही लिखा होगा आपका नाम। देखो तो दिस, इसका मतलब ये जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका क्या होगा, एन पेंटेन, दिस एन पेंटेन। और जो आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपीएसी नेम, ये आपका होगा खाली पेंटेन। आइसोमर्स के अंदर ही आप देख रहे हैं, देखो आपका नाम, तो ये हो गया लॉन्ग चेन। इसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब आप बना देते हैं, आपका नाम देखो दिस, ये देखिए, ये काट नहीं रहा हूं, आई एम नॉट आपका कटिंग इट, आपका देखिए CH3 CH2, ये देखिए CH2, देन अगेन CH2 एंड CH3, ये है आपका, दिस इज द एन पेंटेन आपका हो गया। तो ये इसी में मैंने आईयूपीएसी नेम भी आपको बता दिया। तो ना व्हेन कार्बन इज इन ए लॉन्ग चेन, देन आपका देखो व्हेन कार्बन इज इन ब्रांच, जब कार्बन आपकी ब्रांच में होगी, याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस इज, तो इट्स नेम इज आइसो, जैसे यहां एन है आइसो, यानी कि 2 कार्बन एक साथ होंगे, आइदर अप एंड डाउन, 2 कार्बन एक साथ होंगे। कार्बन तो यहां भी एक साथ है, लेकिन ऐसे नीचे को आपका, तो दैट इज, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसो मींस 2 साइड्स आर इक्वल, 2 एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी आपका बिल्कुल वही है। देखो आप क्या होंगे, लॉन्ग चेन में से एक कार्बन आप निकाल देंगे, देखो तो 1 2 3 4 कार्बन होंगे। जो ब्रांच कार्बन की आएगी, इट विल नॉट बी द फर्स्ट एंड एंड नॉट विद द सेकेंड एंड, ये कहीं भी फर्स्ट और सेकेंड के साथ में लगेगी। इस कार्बन या इस कार्बन में से किसी एक के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चेक करिए, मैंने यहां रख दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। देखो दिस, ये आपका क्या हो गया, दिस इज आइसोपेंटेन।
आइसोपेंटेन, ये देखिए कॉमन नेम भी देख लीजिए आप, इसी के साथ साथ कॉमन नेम, दिस इज सी नेम। एंड अगर आप इसी में दूसरा इसका ये आईयूपीसी नेम आप कहेंगे तो देखो अब आपको अब यहां से पता नहीं लगेगा आपका, देखो आईयूपीसी नेम देखो दिस यहां पे लिख दे रहा CH3, ये देखो CH, ब्रांच इज कमिंग हियर, ये देखो ये इस कार्बन के नीचे तो ना देखो CH3, ना देखो दिस CH2 एंड देन अपन CH3। अब when you have a branch or ring, when you have a branch either or the ring, so first you will write down the numbers, you will start, देखो जहां से नजदीक होगा तो यहां से देखो 1 2 3 4, अगर ये ब्रांच यहां होती तो यहां से लिखते, जहां से ब्रांच नजदीक होती वहां से you will do the numbering करेंगे आप। देखो अब देखिएगा इसमें ये आइसोपेंटेन हो गया कॉमन नेम, इसी में IUPAC देखो इसके लिए तो देखो सेकंड में देखो ब्रांच निकल रही है, देखो यहां देखो सेकंड में ब्रांच निकल रही है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द मिथाइल। तो 2 मिथाइल यानी कि ब्रांच पे CH3 क्या है? मिथाइल। मिथाइल देखो आपका ना, अब देखो मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 4। तो देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। गेटिंग सर? इसके बाद देखो ना C, और ना व्हेन कार्बन इज इन रिंग, इसको मेरे हिसाब से डायमंड भी आपका कह सकते हैं आपका, लेकिन नहीं कहते हैं, रिंग ही अगर आपको कहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपका नाम होगा दिस इज। तो ये रिंग में अगर आपकी आती है, अब देखिए 1 कार्बन फ्रॉम द लॉन्ग चेन, अगेन यू विल रिमूव, तो देखो कार्बन कार्बन कार्बन, देखिए तो सबसे पहले जब रिंग में होगी तो नियो, नियो NEO, नियो उसका नाम होगा। जब ब्रांच में होगी आइसो, एंड आइसो ना देखो इसको बात को मैं अभी क्लियर और करूंगा। देखो तो ना अब देखिएगा जो रिंग है, रिंग का मतलब कार्बन ऊपर भी और नीचे भी, बट इट विल नॉट विद फर्स्ट एंड लास्ट के साथ, कभी कार्बन नहीं लगाया जाता बीच के साथ। तो ना तो देखो कार्बन यहां भी आगे देखिए और कार्बन यहां भी आगे देखिए, आपका नाम देखो दिस इज फर्स्ट और लास्ट के साथ आपका यू नॉट कनेक्टेड विद। तो देखो H 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 H, देखिए तो ना ये H3C, देखो सिंगल बॉन्ड C, ऊपर देखिए अगेन देखो सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH3, रिंग बन गई, रिंग बन गई, इट्स कॉल्ड द रिंग। ना अब कोई गधा ही होगा कि सर रिंग कहां से बनी? रिंग का मतलब क्या था? गोल। इसको जब आप करेंगे तो सर्किल जैसा बन गया तो रिंग बन गई। ये दिस इज गेटिंग माय पॉइंट्स? सुना देखो, अब देखो ये हो गया। तो ना अगर वैसे इसका नाम देखेंगे तो क्या हो गया? सिंपल, ये इसका नेम इज, जो आपका ऊपर होगा कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा? नियोपेंटेन। NIUPAC नेम क्या होगा? देखिए अब आपने क्या करना है? नंबरिंग, यू हैव टू डू द नंबरिंग। तो देखो कहीं से भी करिए, इधर से भी करेंगे तो इट विल कम आपका ना इन द सेकेंड प्लेस, ठीक है? तो देखो अब देखो ब्रांच कहां है? 2 कॉमा 2, यानी कि 2 पे नीचे भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। नीचे भी आपका क्या? मिथाइल,
और ऊपर भी आपका क्या मिथाइल, तो हाउ मेनी मिथाइल यू हैव, 2 मिथाइल। तो देखो इसको क्या 2,2 डाई मिथाइल, देखिए डाई मिथाइल, और कार्बन कितने, हाउ मेनी कार्बन आर दिए 3, तो प्रोपेन 2 मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। या इसको मेरे हिसाब से ये भी कह सकते हैं, देखो 2 में 2 मिथाइल कॉमा 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑड लगता है तो आप इसको आप ये लिख सकते हैं, देखो 2,2 डाई माने 2, नीचे भी मिथाइल ऊपर भी मिथाइल को, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आपका लिखो 10। तो दिस इज द आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब क्या होगा, व्हेन वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but the different structure means different chemical and physical properties they have are known as the isomers, and the phenomena is known as isomerism। तो ये आपका एक महीने, इसी में देखो हमने यूपीएससी में भी आपका बिल्कुल क्लियर करके रख दिया। इज इट क्लियर सर? एनी डाउट? सो नाउ प्लीज डू इट।